हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। एक्सक्यूज़ मी। ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस, क्लैरिटी या कंफर्मेशन हो सकता है, तो आपको जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए और जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जबकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है बस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और रेजोनेंस के हिसाब से रीडिंग का जेंडर स्विच कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लग रहा है तो आप रीडिंग में रोल्स रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड के साथ, अनकंडीशनल लव एंड सरेंडर के साथ शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। द लवर्स। ओके, लव लाइफ को लेकर स्पेसिफिकली आप बहुत ही 3D लेवल से बहुत ही 5D लेवल पे जा रहे हैं। शायद किसी व्यक्ति से मिले हो और उसके साथ कनेक्शन आपका ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ बियॉन्ड फिजिकल, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जीवन भर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मिले हैं और लव लाइफ में भी टॉक्सिक रिलेशनशिप मिला हो और इस वक्त आप हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग करने के बाद आपको बियॉन्ड फिजिकल वो अनकंडीशनल लव, वो ट्रू लव वाली फीलिंग क्या होती है वो आपको महसूस हो रहा है। समझ में नहीं, महसूस हो रहा है। समझ तो हर कोई जाता है, पर महसूस होना अलग बात होती है। okay. टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसकी वजह से ही टावर फॉल हुआ है और आपको रियलाइज़ हुआ है। क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये पेन है। तो जो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद कोई ऐसा मिला हो जिसके साथ आपका अनुभव बियॉन्ड फिजिकल हो, वो शायद नहीं हुआ है, वैसा किसी से आप मिले नहीं हो। पर टॉक्सिसिटी देखने के बाद, हीलिंग करने के बाद आपको शायद समझ में, मतलब महसूस होने लगा है कि हाँ, ट्रू लव ऐसा होता है, ऐसा फील होता है। क्योंकि वो जो ट्रू लव आप महसूस कर रहे हो वो किसी और से आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने आप को दे रहे हो। यू आर फीलिंग लव्ड, यू आर फीलिंग अप्रिशिएटेड, यू आर फीलिंग वैल्यूड, यू आर फीलिंग वर्दी ऑफ लव। और वो वाली फीलिंग आपने खुद ही खुद को दिया है। आप क्लेम कर रहे हो यूनिवर्स से, आप अपने आप को वो प्यार दे रहे हो। यस, देखिए हीलिंग। ओके, आप हीलिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो महसूस आप करोगे, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो खुद को देना जब आप स्टार्ट करते हो तब चीज़ें बदल जाती हैं। दूसरों से उम्मीद करते करते थक चुके हो। ऐसा नहीं कि आपके अराउंड कोई, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है नहीं, प्यार करने वाले लोग हैं नहीं, रिश्तेदार हैं नहीं, मतलब माता पिता हैं, भाई बहन हैं, स्पाउस है, या फिर अगर मैरिड नहीं हो तो भी, मतलब बेसिकली आपको प्यार दिखाने वाले, प्यार शो करने वाले बहुत लोग हैं, प्यार जताने वाले जो कहते हैं, जताने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन ट्रूली किसी का प्यार में वो आपको दिखा नहीं है कि समय के साथ साथ मतलब समय बताता है कि किसका प्यार कितना सच्चा है। ये कार्ड वो चीज़ बता रहा है। ओके, समय के साथ साथ आपको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इन लोगों का प्यार जो है वो कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। पीपल चूज टू बी विथ यू बिकॉज जो भी है, लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन पीपल चूज टू बी विथ यू नो मैटर व्हाट, वहाँ पे बिकॉज नहीं होता है, क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं, उनको जस्ट फील होता है कि यस आई नीड टू बी विद दिस पर्सन, आई फील दैट नीड टू बी विद दिस पर्सन। और वो क्या नीड है उनको समझ में नहीं आता है, वही होता है सच्चा प्यार। लेकिन वो नीड क्या है अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया, वो प्यार है ही नहीं। और ऐसा कोई आपको मिला नहीं है जीवन भर, क्योंकि नीड जो होती है ना, कभी फुलफिल होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन कुछ नीड
क्या है पता नहीं है फिर भी जुड़ना, मतलब कि जो भी मिल रहा है उससे भी खुश, कुछ नहीं मिल रहा है तब भी खुश, क्योंकि इंटेंशन कुछ पाने का नहीं है, इंटेंशन सिर्फ रिश्ता निभाने का है। कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि वो तो हैं मतलब मैं तो हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई है आपके साथ उसका मतलब ये नहीं क्योंकि उसकी प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि वो देने के लिए ना हो, पाने के लिए हो। जैसे मैंने कहा, आप रिश्ता अगर कुछ आपको दे पा रहा है तब भी ठीक, नहीं दे पा रहा है तब भी ठीक, पर आप चूज़ कर रहे हो क्योंकि आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, यानी कि वो रिश्ते से पाने की उम्मीद कुछ नहीं है। पर यहाँ जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाने की उम्मीद में ही आपके साथ ठहरे होते हैं, कुछ देने का इरादे नहीं होते उनके, और वो क्लेम करते हैं कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो कभी तुमको छोड़कर गया नहीं हूँ। नहीं, सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं है। साथ अगर हो, आप गिविंग एनर्जी में कितना हो वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप जितना प्यार दोगे आपको उतना मिलेगा। अगर नहीं दोगे, सिर्फ पाने की इच्छा रखोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये जो शब्द मैंने कहा ना, इसको टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कि प्यार तो देने का नाम होता है ना, तो तुम प्यार देना क्यों छोड़ दी, जबकि वो अपनी तरफ से वो स्टेटमेंट उनको लागू नहीं होता है, वो रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट गिविंग, उन पर लागू नहीं होता, वो उनके लिए है ऑल अबाउट रिसीविंग। मैं बस रिसीव कर रहा हूँ, वो देखना है मुझे, तुम अनकंडीशनली बस देती जाओ मेरे लिए। तो ये जो प्यार मतलब फीलिंग्स वाली चीज़ें जो होती है ना, प्यार मोहब्बत की चीज़ें जो होती है ना, इसमें जो भावनात्मक रूप में जो एक सरेंडर की एनर्जी होती है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग उस सरेंडर की एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आप अपना प्यार, अपना अनकंडीशनल लव जिस पर लुटा रहे हो, वो ट्रूली उसके लायक है या नहीं, है ना। जिस पर अपना अनकंडीशनल लव लुटा रहे हो वो आपके लायक है भी नहीं है, ये आपको ये उसे परखना होगा। बिना परखे बस जस्ट बिकॉज अनकंडीशनल लव ऐसा होता है तो मैं लुटाती जाऊँ, पर वो उसके लायक है नहीं है। आप हीरा हो लेकिन वो आपको कंकर पत्थर समझ के अगर फेंक देता है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, वो आपके आपके लिए डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर है। पर प्रॉब्लम यह है कि किसी इंसान को इतनी गहराई से जानना, समझना, परखना, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि अगर मुझे कोई ऐसा ना मिला तो मुझे अकेली राह पे चलते रहना पड़ेगा। और अकेले रहने से शायद आपको डर लगता है, घबराते हो, या फिर आपको ऐसा फील कराया जाता है कि यू विल रिग्रेट। अगर ऐसी मानसिकता रखोगी लव लाइफ को लेकर, चॉइसेस को लेकर, रिश्तों को लेकर, बेसिकली रिश्तों को लेकर अगर ऐसी मानसिकता रखोगे तो जीवन भर कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लोग ये बातें करते हैं ना, वो खुद मैनिपुलेटर्स होते हैं, कंट्रोल फ्रीक एंड सेल्फ सेंटर लोग होते हैं। तो वो वैसे ही अपने ही तरीके के लोगों को पसंद करते हैं। फ़ायदा, वो खुद फ़ायदे दे रहे हैं और खुद फ़ायदा ले रहे हैं, इसीलिए लोग डराते हैं। बट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू समथिंग डिफरेंट। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप अकेले रहोगे, लेकिन अकेले रहना कोई सज़ा नहीं है, एम्पावरमेंट है, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड राइज अप कर रहे हो, है ना। सिलेक्टिव हो रहे हो, तो सिलेक्टिव होना कोई गलत बात नहीं है। सिलेक्टिव होना जजमेंटल होना नहीं होता है, सिलेक्टिव होना अपने मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, कोई आपके लायक है नहीं है, आप उसे जज नहीं करोगे। लेकिन जो मेरे लायक नहीं है मैं उसे एक्सेप्ट करके क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, अपनी मेंटल हेल्थ क्यों ख़राब करूँ मैं। जिस चीज़ के जिस तरह के बिहेवियर के वर्दी नहीं हूँ मैं, मतलब लेसर देन दैट, तो मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ और क्यों अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गवाऊँ वहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ है, सिलेक्टिव होना जजमेंटल होना नहीं होता। लेकिन ये जिस तरह के लोगों से आप डील कर रहे हो शायद वो जताते होंगे कि सिलेक्टिव मतलब यू आर बीइंग जजमेंटल।
नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और क्या मैसेज है देखते हैं आपके लिए। जजमेंटल भी है और कंट्रोलिंग भी, लोगों को ऐसा लगता है। स्ट्रेस, किस बात का स्ट्रेस है? अनसर्टनटी से डरते हैं आप। एक शब्द में, ये पांचों कार्ड का मैं मीनिंग वही बता रही हूँ, एक एक सेंटेंस में। अनसर्टनटी से डरते हैं आप। ओके। आपको आपको एडवेंचर भी पसंद है, लेकिन सेफ एडवेंचर पसंद है। यानी कि आपको पता हो कि मैं ये एडवेंचर पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इसमें मैं मतलब सक्सेसफुल होंगी, या फिर कुछ डेंजर नहीं है। तो ये जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, सेफ प्लेस पे जा रहे हो, भले ही वहाँ पे कोई ऐसा कुछ क्राइम व्राइम नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स का डर नहीं है, फिर भी सिंपली एडवेंचर करते टाइम कभी हाथ में चोट लग जाए, सर पे चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए, कमर में चोट लग जाए, ये तो हो ही सकता है। तो जो पॉसिबल डेंजर है, वो आप जिस तरह से अनुमान लगा रहे हो कि ऐसे डेंजर्स को मैं अवॉइड करूं, हो सकता है उससे लेसर डेंजर जो है वो भी आपको हिट कर जाए। कहने का मतलब है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं की, मैं कह रही हूँ कि जब जो चीज़ होना होता है ना, वो होके रहता है। तो आप चाहे कितना भी प्रिकॉशन लेकर चलो, लेकिन जो जो होना है वो होके रहेगा। आप कुछ कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, होनी अनहोनी कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर की चार दीवारी में बैठ जाओ, कंफर्ट जोन में बैठ जाओ और कहीं बाहर ना जाओ। स्टिल आप जाते हो, है ना। पॉसिबल डेंजर्स होने के बाद भी आप घर से निकलते हो, बाहर जाते हो, घूमते फिरते हो। लेकिन कभी भी जब आप कहीं बाहर गए हो और आप इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ हो जाते हैं, सामान चोरी हो गया या आपको कहीं चोट लग गई या कहीं कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, और उसे आप कभी रिग्रेट नहीं करते हो कि यार मुझे घर से निकलना नहीं चाहिए था, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पर आप कहते हो कि हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। वैसी एनर्जी आप बाहर घूमने जाते हो तो करते हो, लेकिन अपने लाइफ को लेकर वैसा रिस्क नहीं लेना चाहते हो। अपने स्पेसिफिक रिश्तों को लेकर, लव लाइफ को लेकर वैसा रिस्क नहीं लेना चाहते हो। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन में कोई टॉक्सिक इंसान है और उसको अपॉर्चुनिटी दो। मैं कह रही हूँ कि जब आप नए लोगों से मिल रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही है, तो एक्सप्लोर करना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आप देखो, किसी इंसान से जब आप मिलते हो, आप उसे अच्छी तरह नहीं जानते हो, 100% नहीं जानते हो। जीवन की कैसी परिस्थितियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में हर एक इंसान अलग अलग बिहेव करेगा। कभी मान लीजिए आप बहुत ही किसी एनवायरनमेंट में सेफ महसूस कर रहे हो, आप बहुत ही कूल रिलैक्स रहोगे। लेकिन जहाँ कोई थ्रेट नज़र आता है, जैसे कि किसी इंसान ने अचानक से आके कोई बदतमीजी की, कोई बुरा व्यवहार किया या कुछ ऐसे अननेसेसरी ड्रामा किया, हंगामा किया, तो आप अपने एकदम से उस डबल एनर्जी में आ जाओगे, उसे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए अपने उस डार्क एनर्जी में आ जाओगे आप। पर वो जो डार्क एनर्जी में आप आए हो, आपको गुस्सा आ गया, चिल्ला चिल्ली हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या आप सही मायने में वैसे इंसान हो? हमेशा वैसे रहते हो? नहीं। जब सिचुएशन ऐसी आई है, आपको करना पड़ रहा है अपने परिवार को सेव करने के लिए, बच्चों को, या फिर कुछ भी
कुछ भी चीज़ अच्छे काम के लिए आपको अपने उस एनर्जी में आना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है, पर आप हमेशा एक लड़ाकू इंसान हो नहीं। तो समय जब आपको एक शांत इंसान से एक लड़ाकू इंसान में बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो अगर कोई इंसान कहे कि नहीं ये तो हमेशा ऐसे लड़ाकू इंसान है, आपको जज करेगा, कहेगा कि हाँ ये तुम ये हमेशा ऐसा ही है, इससे बच के रहो, दैट इज़ नॉट फेयर, है ना। तो समझिए कि जीवन के अलग अलग समय पर अलग अलग अनुभव, अलग अलग परिस्थितियों में इंसान का व्यवहार बदलता है, उसका एक वो रिएक्शन है, किसी सिचुएशन को लेकर एक रिएक्शन और रेस्पॉन्स है वो, उस हिसाब से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। और आप इस चीज़ से डरते हो कि समय के साथ साथ जो भी बदलाव आपके रिलेशनशिप में आएगा, यू डोंट वांट टू सी दैट डिफरेंस इन योर पार्टनर्स बिहेवियर और हिज और हर एनर्जी। आप हमेशा वो जो सेफ फील करना चाहते हो, वो सेफर साइड आप देखना चाहते हो, उसकी वो डार्क साइड, डेंजरस साइड, लो, इमोशनली लो साइड, अलग अलग जो एनर्जीज है वो देखना नहीं चाहते हो। पर ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उतार चढ़ाव में आपकी एनर्जी अगर शिफ्ट होती है तो सामने वाले की भी होगी। तो ये आपकी अपने प्रति जिम्मेदारी है कि उसकी किसी तरह की किसी व्यवहार का इफेक्ट मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे आप पर, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी का असर आप पर ना हो। लेकिन उसके वो खुद उसके पर्सनल अगर इश्यूज़ हैं, वो पर्सनली वो है, कुछ सफ़र कर रहा है, कुछ तकलीफ से गुजर रहा है, तो साइकोलॉजिकली, भावनात्मक रूप में भी वो आप पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, उसके साथ हो। तो उस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको डील करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें, पहला मैंने बताया कि आप उसकी टॉक्सिसिटी है, वो मतलब उसने कुछ गलत किया, आप पर असर है, उससे आपको बचना है। और कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, उससे आप प्रभावित हो, तो आपको उसके साथ मतलब हेल्प, उसके साथ एक सपोर्टिव पर्सन बन के रहना है। और तीसरा चीज़ यह है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और आपका पर्सन उसको रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आप दूसरों से वो जिम्मेदारी की उम्मीद रखोगे तो आपको भी वो जिम्मेदारी निभानी है। सो समय के साथ साथ इंसान के व्यवहार भी बदलता है, इंसान का नेचर भी बदलता है, माइंडसेट बदलता है, जीवन को एक तरीके से वो ढालने लगता है। हर एक इंसान, है ना, समय के साथ साथ जीवन को उस हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, ढालना पड़ता है। तो आप जब वो चीज़ कर रहे हो तो सामने वाला भी करता होगा। उसे समझने के लिए आपको वो ओपननेस रखनी होगी, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी ज़रूरी है। और वो सब चीज़ें करने से आपको डर लग रहा है, इसलिए आगे जाकर क्या अनसर्टेनिटीज़ होंगी और क्या चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, उसका जो चेहरा, नई नई रिलेशनशिप में जब जाओगे उसका एक चेहरा आप देख रहे हो, और कुछ टाइम बाद आप उसका एक अलग चेहरा देखोगे, एंड यू आर अफ्रेड ऑफ दैट, यू आर स्कैर्ड ऑफ दैट। पर ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान के बहुत रूप होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूप होते हैं, और वो सब के बावजूद भी उस इंसान को अगर आप प्यार कर पा रहे हो, उसके साथ रह पा रहे हो, तो अच्छी बात है। अगर नहीं रह पा रहे हो, गलती आपकी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर इस इंसान का असली चेहरा देखने के बाद आप अगर, क्योंकि देखिए पहला चीज़, आप एक्सेप्टेंस में अगर रहोगे तब, अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, उस इंसान का अलग अलग रूप जो होता है, समय के साथ साथ अलग अलग रूप देखने के बाद भी आप एक्सेप्टेंस में हो, तो उसके अलग अलग रूप को देखकर भी आप उसके साथ रहोगे, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वो इंसान, उससे रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए, वो चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और एक इंसान के अलग अलग रूप देखकर अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक सर्टन एनर्जी उसकी जो आपको बहुत ही प्लेजेंट लग रही है, पर कुछ है जो आपको थोड़ा सा लो फील, इमोशनली लो एनर्जी है, या कभी गुस्सा है, कभी क्या है, कुछ और है, उसकी वो एनर्जी अगर आपको अनकंफर्टेबल नहीं भी लग रही है तो कंफर्टेबल भी नहीं लग रही है, तो आप उसको देखना नहीं चाहते हो, उसको फेस नहीं करना चाहते हो, और उसके लिए उसे जज कर रहे हो, वो आपकी गलती है। तो ये जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं ना,
कभी आपसे कुछ गलती हुई है, कभी उससे कुछ गलती हुई है, कभी आपकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जो उससे रिलेटेड नहीं है, यू विल एक्सपेक्ट कि वो कंसिडर करे। वैसे ही उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कंसिडर करो, सपोर्टिव रहो दोनों एक दूसरे के लिए। दोनों के मिस्टेक्स हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें होंगी और अलग अलग तरीके से आपको हैंडल करना होगा। तो उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अवॉइडेंट एनर्जी में रहकर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते हो। आपको फेस करना पड़ेगा, आपको वॉल्नरेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, आपको ओपन होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको। बातचीत को आप टाल नहीं सकते हो, उस एनर्जी को फेस करने से आप टाल नहीं सकते हो। देखते हैं और क्या एनर्जी है। आपके रिश्ते का एंड गोल क्या होगा ये सोचकर आप अगर चलते रहोगे तो उस रिलेशनशिप को कभी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन समय के साथ साथ वो रिश्ता आपको अलग अलग मोड़ से, अलग अलग घुमावदार तरीके से एक अलग दिशा में लेकर जाएगा। एंड बोथ ऑफ यू हैव टू बी रेडी, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टिंग कि चाहे ये रिश्ता किसी भी घुमावदार रास्ते से होकर जाए, आड़े टेढ़े मेरे रास्ते से जाए, बट हमारा इरादा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो ये आपको एट द एंड ऑफ एवरीथिंग जहाँ पहुँचाएगा वो बहुत ही सुकूनदायक होगा, क्योंकि आप एंड गोल पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप जर्नी पर फोकस कर रहे हो। तो जर्नी का हर एक एक्सपीरियंस यादगार रहेगा, अच्छा बुरा जो भी हुआ, हर एक याद को लेकर, क्योंकि आप दोनों का इरादा ये चीज़ होगा कि ये जैसे भी घुमावदार रास्ते से होकर जा रहा है, अगर वो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है तो हम अच्छे समय को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और जो बुरा समय है उसको भी हम इस तरह से प्यार और अनकंडीशनल लव और सरेंडर के साथ और अपने डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम इस लो टाइम को बैलेंस आउट करके चीज़ों को सही कर, मतलब एक रिजोल्यूशन पर पहुंच रहे हैं जहां हमारे बीच उस पुराने वो जो भी लो एनर्जी है, अनप्लेजेंट एनर्जी है, उसकी एक गांठ, एक फांस नहीं रहेगी। उसको रिजॉल्व करके निकलेंगे तो वो फांस अब कभी भी बाद में चुभेगी नहीं। तो वो भी एक अच्छी याद रहेगी, क्योंकि अगर हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, याद है ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फिर हमने ऐसे सॉर्ट आउट किया, क्योंकि एक एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको याद रहेगा, ये चीज़ याद रहेगा, हमेशा एक मेमोरी ये रहेगी कि हमारे बीच झगड़ा जो हुआ था वो रिजॉल्व हो गया था, ऐसे रिजॉल्व हुआ था, एंड इट वॉज वेरी प्लेजेंट। आपको उससे क्या होगा ना, वो आपको झगड़ा याद नहीं रहेगा, आपको झगड़े के बाद रेजोल्यूशन कैसे हुआ वो प्लेजेंट मोमेंट याद रहेगा। इसीलिए आप झगड़े का माहौल भी अगर घर में होता है तभी आप स्वीट मेमोरीज लेकर ही जियोगे। ओके, सो वो ओपननेस होना चाहिए आप दोनों के अंदर, तो आपको पूरे जर्नी खूबसूरत लगेगी, जर्नी के हर एक मोमेंट यादगार रहेगा। आप एंड गोल पर ध्यान नहीं दोगे, यानी कि अल्टीमेटली एक रिजल्ट, इस रिलेशनशिप का रिजल्ट ये निकला कि ये सक्सेसफुल है, उसकी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डरते हो आप, वो सोच के डरते हो, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप वही मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हो, प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, तो वो जो रिज़ल्ट आपको देखना है ना, महसूस करना, वो तभी महसूस हो जाएगा, वो जो जर्नी में ही महसूस होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड रिजल्ट मैं अगर सही देखूँ तभी मुझे वो खुशी महसूस होगी, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। यात्रा में ही आपको उसकी मधुरता को महसूस करते हुए चलना होगा, और ये म्यूचुअल होता है।
इसीलिए इसीलिए तो कहा गया है यहाँ पे कि कुछ टाइम के लिए आपको अकेले रहना है तो रह लो, लेकिन गलत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी आगे मत बढ़ाओ। अकेले रहना कोई सज़ा नहीं है, अकेले रहना है, यू आर बीइंग सिलेक्टिव, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी उस पर निर्भर करती है। पर सिलेक्टिव होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों के अंदर अच्छा, ये बेसिकली चीज़ है कि सिलेक्टिव होने का मतलब है कि आप लोगों के अंदर अच्छा बुरा देखकर उन्हें टटोलने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें जज कर रहे हो। पर गलतियाँ आपसे भी होंगी। जैसे आप चाहते हो कि आपकी गलतियों को वो कंसिडर करे, माफ़ करे, आपकी तकलीफ़ को समझे, आपके अप लो हाई मोमेंट्स को वो एक्सेप्टेंस में रहे, वो ओपननेस रखे, आपको भी वो करना पड़ेगा। यानी कि अगर इंसान से आप शैडो वर्क की उम्मीद करते हो, आपको भी करना पड़ेगा। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये डर की वजह से जो आप लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हो, आप अनसर्टनिटी से डरते हो, उसकी वजह से शायद आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने आप से दूर किया हुआ है। और इसकी वजह भी शायद यही है कि आपका इनर चाइल्ड हमेशा से अबांडन रहा है। क्योंकि एक बच्चे का बचपन से अगर उसको हम इमोशनली और अलग अलग तरीके से अबांडनमेंट फील कराया जाता है ना, तो बच्चे को लगता है कि आई हैव टू बी आई मस्ट become useful. I have to be useful for my parents and my siblings, my friends, my lover, my partner, my boss, everybody. I have to be यूज़फुल फॉर एवरीबडी, तब जाकर मुझे लोग अपनाएंगे, प्यार करेंगे, तब मेरी वैल्यू है। एक ऐसे अबांडन चाइल्ड का माइंडसेट ऐसा होता है। इसलिए आपको लगता है कि कोई भी इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में वो यूज़फुल बनता है तभी वो मेरे लायक है, अगर वो यूज़फुल नहीं है तो वो मेरे लायक नहीं है। और जब आप किसी इंसान से डील कर रहे हो और वो अपनी ही लाइफ के ब्लूज में है एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट, या फिर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जब हो रहा है एंड द अदर पर्सन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, या फिर लड़ाई झगड़ा में आर्ग्यूमेंट हो, बातचीत हो रही, कम्युनिकेशन गैप दूर करने की जो कोशिश है, आप उसको अवॉइड करोगे क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड वुंड है ना। तो अवॉइड, ये इस तरह की वजह से क्या होता है, अवॉइडेंट नेचर हो जाते हैं। तो रियल कन्वर्सेशन जो होनी चाहिए वो बहुत ही ईगो बेस्ड कन्वर्सेशन होता है जो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। यानी कि इनर चाइल्ड वुंड्स अगर आपके हैं तो आपका रिएक्शन ऐसा होगा कि दोनों के, आप देखना दोनों के बीच में ये चीज़ होगा कि दोनों अपने अपने पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, दूसरों की बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर इनर चाइल्ड वुंड आपने हील कर दिए हैं तो आपको दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझ में आएगा, और समझने के बाद यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन ग्रेसफुली इफ ही और शी इज़ नॉट राइट। ठीक है, लेकिन अगर आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं तो और एक चीज़ भी होगा कि आप जब देख रहे हो सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो उसके गलती को बार बार पॉइंट आउट करके या उसको डिस्कस करके उसको बार बार ये समझाने की कोशिश भी होती है। जिस इंसान का इनर चाइल्ड वुंड होता है वो इधर अवॉइडेंट हो जाता है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं राइट हूँ, अगर वो राइट है तो, और अगर रॉन्ग भी है तब भी वो अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश करता है। और अगर आप सही हो तभी आपके अंदर वो जिद रहेगी कि मैं सामने वालों को एक्सेप्ट करवा के रहूँगी कि वो गलत कर रहा है। लेकिन जब आप इनर चाइल्ड वुंड्स हील कर लेते हो तो आप अगर राइट हो, आपको अपने आप देख रहे हो कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो अपने बीएस में, ईगो में है, ज़िद्दी है, और वो जान रहा है, वो डिस्कशन के बाद उसको समझ में आ रहा है कि वो गलत है, उसके बावजूद भी वो ज़िद में अड़ा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपने हीलिंग कर ली है तो आप वहाँ पे एक सेफर बाउंड्री मेंटेन करते हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, या उसे जाने देते हो हमेशा के लिए। बिकॉज आपको समझ में आ गया है कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है ये एक तरफा हो रहा है और ये कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।